अस्सलाम वालेकुम। ये वो ऑर्डर है जो कब जब से कंफर्म हुआ है ना, मेरे ना बस पेट में या दिल में कह सकते हैं टुकुर टुकुर हो रही थी क्योंकि ये था 5 पाउंड का केक और एक ही टीयर में। और ये मुझे बनाना था और फुल हाइटेड में, ये भी नहीं कि फ्लैट में, और फुल हाइटेड में था। और इसकी मैंने देनी थी 5 थिक लेयर्स। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 3 लेयर्स दी थी, मैंने बैक कैमरा ही कर दी थी, मैं उसमें कैमरा नहीं ऑन किया था वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। मैंने बस मेन प्रोसेस दिखाना था आप लोगों को। मैंने ना 3 लेयर्स के बाद ना इसके अंदर मैंने वो डाल दी थी, स्टिक्स डाल दी थी, जो लॉलीपॉप स्टिक्स होती हैं वो डाल दी थी। उसके बाद मैंने फिर इसके बाद मैंने चौथी लेयर दी, फिर 5वीं लेयर दी। अच्छा, ये जो मोल्ड साइज़ था ना वो 6 इंच था, मैंने 6 इंच की बनाई थी। टोटल मैंने 2.5 जो टिन थे ना वो बनाए थे, और हर टिन में से ना मैंने 2 लेयर्स निकाली थी। और जो सारे टिन थे ना वो भरे हुए थे, मतलब कि ऊपर तक था उनका स्पंज। तो उसमें से जो थी ना 2-2 थिक लेयर्स आराम से निकल सकती थी। तो मैंने टोटल 5 लेयर्स बनाई हैं। और मुझे असल में जो इस केक को लेकर डर था वो ये था कि ये स्टेबल कैसे होगा, क्योंकि फुल हाइटेड था, कि सेफ़ली पहुंच जाएगा कि नहीं, डिलीवरी में मसला हो सकता है। तो मुझे अपनी तरफ से ना हर तरह की जो थी ना एहतियाती तदाबीर वो मैंने इख्तियार करनी थी। तो इसलिए ना मैंने इसके अंदर भी स्टिक डाली थी, और ये पूरी ट्रफल कोटिंग के बाद ना मैंने इसके अंदर डॉवल भी डाला था ताकि सब कुछ ना स्टेबल हो जाए। अच्छा, ये केक देना था मैंने मंडे को, ठीक है, लेकिन कस्टमर कही थी हमारी ना पार्टी पोस्टपोन हो गई, हमने अब ट्यूसडे को लेना है। तो ये था कि उस टाइम ना मैंने ट्रफल कोटिंग सारी कर ली थी। तो उस बाद मैं इतनी रिलैक्स हो गई थी, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि कैसे पहुँचेगा, स्टेबल होगा कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें। फिर मैंने उस टाइम शुक्र किया, मैंने कहा चलो एक रात जो है ना ये अच्छे से, जो इसका ट्रफल है ना, जो जिसको हम लोग गनाश भी कहते हैं, तो वो अच्छे से ना सेट हो जाए, ठीक है। तो ये एक रात पड़ा रहा और अच्छे से ये हार्ड हो गया था, मतलब कि अब मुझे टेंशन नहीं थी कि केक हिल जाएगा या गिर जाएगा या इसकी। और दूसरी चीज़, हाँ, इसकी जो लेयरिंग थी ना, उसमें जो पहली 2 लेयर्स थी ना उनमें मैंने बिल्कुल भी सोकिंग नहीं की। उसके बाद जो थर्ड लेयर थी ना उसमें ना होने के बराबर मैंने सोकिंग की है। और फिर जो आखिरी 2 लेयर्स थी ना वो भी मैंने जैसे नॉर्मली सोकिंग करती हूँ ना वैसे तो बिल्कुल भी नहीं की थी, मैंने बिल्कुल कम की थी कि बस थोड़ा सा ना क्या कह सकते हैं कि ड्राई ना हो। ड्राई लगेगा तो नहीं, लेकिन इंशा क्योंकि जो स्पंज है ना हमारा थोड़ा मॉइस्ट है, तो लेकिन उसके बावजूद भी ना मैं थोड़ी बहुत सोकिंग करती थी ताकि बिल्कुल ड्राई ना लगे। लेकिन यहाँ भी मैंने कस्टमर को बता दिया था, मैंने कहा केक हाइटेड है तो मैं इसको सोक नहीं करूँगी, क्योंकि सोक किया ना तो हो सकता है कि जो लेयर्स है ना वो सॉफ्ट हो जाएं और टूटना ना शुरू कर दें। तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था, मैंने कहा कि सोकिंग मैं बिल्कुल, उनको तो मैंने बोला था मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन मैंने इस तरह सोकिंग की थी कि मुझे लग रहा था कि इस तरह ख़तरा नहीं होगा, तो मैंने कर दी थी। और वो माशाल्लाह आज जो है ना सेफली डिलीवर हो गया है केक। राइडर की मुझे मैसेज आया था कि मैंने कर दिया। और ये जो था ना एक फ़ुटबॉल थीम था, जो कस्टमर थी वो ख़ुद तो बाहर होती हैं, उन्होंने पता नहीं किसके लिए बनवाया था, ये मुझे नहीं पता। तो ये जो थे ना हेक्सागॉन, ये जो कटर्स थे, ये मैंने इतनी इमरजेंसी में मंगवाए थे, मुझे कहीं से मिल ही नहीं रहे थे। और ये जो है ना हमारी इस्लामाबाद में, पिंडी इस्लामाबाद में जो दुकानें हैं, डेली हाउस हो गया, सही ट्रेडर्स हो गया, यहाँ पे जो काम की चीज़ मुझे चाहिए होती ना वो उसी टाइम पे ख़त्म हुई हुई होती। फिर वो सही ट्रेडर्स वालों ने मुझे अरेंज करके दिया कहीं से, तो उस टाइम मैंने शुक्र किया, मैंने कहा शुक्र है मिल गया। हालांकि उस टाइम तक ना ये ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कहा अगर मिल भी गया ना तो मुझे आगे के लिए ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ऐसे जो होते हैं ना थीम, ये मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, मेरे पास हेक्सागॉन कटर होता ही नहीं है। तो मैंने कहा बस आ जाए एक बार, मेरी इसकी टेंशन ख़त्म हो। अब ये जो मैंने सारे कट करके रखे थे ना, मैंने संडे वाले दिन कट करके रखे थे रात को, क्योंकि बल्कि नहीं, मंडे वाले दिन सुबह मैंने कट किए थे कि मैंने ना उसी दिन शाम को देने थे। मैंने एक रात पहले नहीं किया था वरना ड्राई हो जाते और अप्लाई करते वक्त नहीं टूटना शुरू हो जाते। तो अब जो था वो प्लान जो था उनका ट्यूसडे पे चला गया था। फिर मैंने ना इनको जाके ड्राइंग रूम में रखा ही थी, वहाँ पे कोई जाता नहीं है ना, तो वहाँ पे फ़ैन ऑन नहीं होता, तो उस वजह से ये था कि ये 2 दिन तक चल गए थे। वरना मुझे लग रहा था कि अब ये फ़ोन भी ज़ाया होने वाली है, लेकिन ये शुक्र है कि ड्राई नहीं हुए थे, ये इसी तरह सही सलामत थे। मैंने इनको फ़ैन के नीचे नहीं रखा था ना, फ़ैन के नीचे रखो फिर ड्राई हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम जो मुझे लगा था ना वो ये सेट करने में लगा था, ये जो है ना ये फ़ुटबॉल के जो हैं, तो इनको सेट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। बाकी जो सारे प्रिंटेड टॉपर्स थे उनकी स्टिक्स वगैरह मैंने कल ही लगा दी थी, मंडे वाले दिन, मतलब के, तो उनका टेंशन नहीं थी। इसकी टेंशन मुझे थी जिस दिन मैंने इसको डिलीवर करना था, लेकिन जब डिले हो गया था ना तब फिर मैं रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि इसका मैक्सिमम काम हुआ पड़ा था, टॉपर्स रेडी थे, सब कुछ रेडी था, जो अंदर ट्रफल कोटिंग थी वो रेडी थी, बस मुझे फाइनल आइसिंग करनी थी और ऊपर जो थे ना वो चिपकाने थे। तो आज मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, और उस टाइम मैं शुक्र करी थी कि शुक्र डिले हो गया एक तो अगर होता ना कि उसी टाइम ना मैं इसकी क्रीम आइसिंग करने लगी थी जिस टाइम कस्टमर ने मना किया था, तो मैं उस टाइम शुक्र करी थी, मैंने कहा किया नहीं है, वरना फिर वो क्रीम ज़ाया हो जाती सारी।
क्योंकि मैं ये अंदर वो करती हूँ ना, गनाश कोटिंग करती हूँ, ट्रफल कोटिंग, तो उससे ना अंदर का मॉइस्चर सारा लॉक हो जाता है। अगर मैं ऊपर क्रीम अप्लाई कर देती ना और ओवरनाइट के लिए मैं रख देती, तो सारे केक पे ना क्रैक्स आ जाते हैं, तो उससे ये होता कि सारी क्रीम मेरी ज़ाया हो जाती। तो इस वजह से मैं शुक्र करी थी, मैंने कहा कि आपने टाइमली बता दिया, वरना फिर मैं इसको बना लेती। अच्छा, बाकी अगर ना आप कस्टमर जो है ना, आप कस्टमर के लिए लो बजट में काम करना चाहते हो ना, तो ये देखो जैसे मैंने ये लगाई है ना फॉक्स बॉल, वो देखें ऊपर प्रिंट करके मैंने लगाया है, तो आप लोग भी ना वैसे कर सकते हैं। हालांकि इन कस्टमर का वो नहीं था, लो बजट नहीं था, इन्होंने मुझे पूरा पे किया था, और ये थी भी बाहर की कस्टमर थी। बाहर के जो कस्टमर होते हैं इतना इशू नहीं बनाते पैसों को लेकर, लेकिन स्टिल जो उन्होंने मुझे भेजी थी ना पिक्चर, उसमें सारे प्रिंटेड टॉपर्स लगे हुए थे इनके भी, तो इस वजह से फिर मुझे भी यही लेना पड़ता है, क्योंकि लुक जो है ना हमें सेम देनी पड़ती है। तो जहाँ फिर सेम टू सेम मुझे चाहिए था, और एग्जैक्ट सेम बना भी था। अच्छा, ये जो प्रिंट्स है ना, ये मैंने गूगल से पिक्चर उठा के मैंने ना MS वर्ड पे मैंने सारों को सेट किया था। उसके बाद जाके ना मैंने ग्लॉसी प्रिंट इनका निकलवा लिया था शॉप से। बाकी आप लोग बताएं कैसा लगा आप लोगों को केक।